हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की जो है 2000 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है, जिसके 21 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है 22वीं क्लास। इस क्लास को देखने के बाद जो पिछली क्लासेस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में संपूर्ण यूपीजीके का हम रिवीजन करने वाले हैं। ये आपकी जो क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ऑल यूपी एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स यूपी में होने वाले हैं, ठीक है, जो यूपी के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है सबसे ज्यादा है जो है महत्वपूर्ण है। ये क्लास रोजाना शाम को 5 बजे होती है। क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पवन ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है? गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर और लखीमपुर। नेक्स्ट है आपका महोबा और चित्रकूट। बताइए। बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में पवन ऊर्जा जो आपकी जो विंड एनर्जी है उसकी संभावना सर्वाधिक है, तो ये आपकी शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के नीचे उसकी व्याख्या दी गई है, ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, सब जो है आपके याद करने के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये इसकी व्याख्या है। उत्तर है इसका शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी का जो तराई क्षेत्र है वो। यद्यपि यूपी में पवन ऊर्जा की संभावनाएं कम है, लेकिन शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत कुछ मतलब इनका कुछ तराई जो क्षेत्र है वहां पर जो है हवा की गति अपेक्षाकृत तेज होने के कारण यहाँ जो है पवन चक्कियां लगाने की संभावनाएं तलाशी गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछा है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है। बताइए। यमुना है, गंगा है, गोमती है या फिर आपकी रामगंगा है? तो ये आपकी गंगा। बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज आपका गंगा नदी के किनारे, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। कन्नौज एक ऐतिहासिक नगर है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। संगम की बात करें, इसके पास ही रामगंगा और काली नदी भी आकर के मिलती है गंगा में, ठीक है, जिससे ये क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना पूरे राज्य में कब लागू हुई थी? ये आपको बताना है। 1954 में हुई थी, 1958 में हुई थी, 1960 में हुई थी या फिर 1965 में हुई थी? बताइए। तो ये आपकी 1958 में। कब? 1958 में। बात करें उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूछा है चकबंदी जो योजना है वो, तो आपकी 1980 सॉरी 1958, ठीक है, 1958। व्याख्या है इसकी, चकबंदी की शुरुआत करें बात करें वैसे तो ये आपकी 1954 में जो है प्रायोगिक तौर पर जो है मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर में जो है स्टार्ट हुई थी। लेकिन इसकी सफलता के बाद जो है 1958 में इसे जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अकबर का मकबरा किस शैली से प्रभावित है, या फिर कह सकते हैं कि किस शैली में बना हुआ है? केवल मुगल शैली में बना हुआ है, बौद्ध विहार शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है या फिर आपका गोथिक शैली में बना हुआ है? बताइए। बात करें आपका जो अकबर का मकबरा है, ये सिकंदरा में पड़ता है, ठीक है, तो ये आपका बौद्ध विहार, ठीक है, कौन सी? बौद्ध विहार शैली, ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा अपनी वास्तुकला में बौद्ध विहारों जैसा दिखाई देता है। विशेषता क्या है, इसमें गुंबद नहीं है और यह 5 जो है मंजिला एक प्रकार से, ठीक है,
नुमा एक प्रकार से जो आपकी पिरामिड होते हैं उस तरह की इमारत है। ठीक है? इसमें गुंबद नहीं है, पिरामिड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना के तहत किस विभाग की भागीदारी थी? केवल कृषि विभाग इसमें शामिल था, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग दोनों इसमें सम्मिलित थे, कृषि, रेशम, सहकारिता और उद्यान जो विभाग है तीनों शामिल थे, या फिर पंचायती राज विभाग। तो इसमें अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश में किसान रथ जो आपकी योजना थी, तो इसमें कृषि भी थी, रेशम, सहकारिता और उद्यान विभाग, यानी कि ये चारों मिला करके। ठीक है, इसमें सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि, रेशम, सहकारिता और आपका उद्यान विभाग इसमें शामिल था। किसान रथ योजना 2010-11 के मध्य में चलाई गई थी। केवल कृषि विभाग की नहीं बल्कि कृषि से जुड़े सभी विभाग जैसे कि रेशम, रेशम भी तो कृषि में ही आता है, सहकारिता, उद्यान, ठीक है, पशुपालन, ये सभी इसमें शामिल थे ताकि किसानों को जो है समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंपिल महोत्सव किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि कंपिल जो आपका महोत्सव है, ये आपका विमलनाथ से संबंधित है। किससे? विमलनाथ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जो आपका फर्रुखाबाद पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, वहाँ पर एक कंपिल्य क्षेत्र है, ठीक है? जैन धर्म से के संबंधित जो आपका 13वें तीर्थंकर थे भगवान विमलनाथ, उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। इसीलिए करके वहाँ पर क्या होता है, कांपिल्य जो है मेला लगता है। यहाँ उनके 4 एक प्रकार से बात करें कल्याणक थे, जैसे गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, ठीक है? हुए थे, इसलिए यहाँ यह महोत्सव जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा कब शुरू की थी? 2010 में करी थी, 2012, 2017 या फिर 2007? तो ये 2007 में शुरू की गई थी। कब? 2007। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मायावती सरकार के समय, उस समय कौन थी? हमारी जो सीएम थी मायावती थी, ठीक है? और रक्षाबंधन पर क्या महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत करी गई थी, ठीक है, 2007-8 के आसपास। और बात करें ये परंपरा जो है बाद में सभी सरकार जो आने वाली सरकार थी उन्होंने भी जारी रखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार मुख्य रूप से किन राज्यों में पाए जाते हैं? बताइए। सोनभद्र और बांदा, ललितपुर, झांसी या फिर हमीरपुर? इसकी बात करें तो आपका जो सोनभद्र और बांदा होता है यहाँ पर, यानी ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। डोलोमाइट का उपयोग जो है इस्पात उद्योग में होता है। यह मुख्य रूप से सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है और बांदा वहां पर जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी पत्नी बेगम हजरत महल को कौन सा जो है खिताब दिया था? बताइए। मलिका या वध उसको कहा था, खिताब दिया था मतलब, या फिर महकपरी कहा था, इफ्तिखार उन-निसा कहा था, या फिर बेगम ए खास कहा था? बिल्कुल, इफ्तिखार उन-निसा, ठीक है? इफ्तिखार उन-निसा, यानी सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रानी हो मेमोरियल का शिलान्यास 2018 में किनकी उपस्थिति में हुआ था? केवल पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला, या सीएम योगी आदित्यनाथ, या भारत के राष्ट्रपति? तो इसमें आपकी बात करें तो पीएम मोदी और साथ-साथ दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला भी यहाँ पर आई हुई थी, ठीक है? किम जोंग सू भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस वन क्षेत्र में स्थित है? निधि वन में, सेवा कुंज में, जैत वन में या मधुवन में? बताइए। तो बात करें आपका, ये है जैत वन में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जो मयूर किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। संरक्षण के लिए कहाँ है आपका? जैत वन, यानी सी बिल्कुल सही आंसर आपका
हो जाएगा, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या आप खुद देखेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, याद करने वाला, समझने का इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहरवा नृत्य में पुरुष नर्तक कभी-कभी किसका रूप धारण करते हैं? महिला का, शिव का, कृष्ण का या फिर हनुमान जी का? तो बात करें तो महिलाओं का जो है कभी-कभी वो रूप धारण करते हैं, ठीक है? कई बार कहरवा नृत्य में पुरुष जो नर्तक होते हैं, महिला वेशभूषा जैसे साड़ी, लहंगा कुछ ऐसे जो है कपड़े पहन कर के नृत्य करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में लोंढा नाच भी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई, 1 से 7 जून, 15 से 21 अगस्त, 1 से 7 जुलाई। तो ये आपका 16 से 22 जुलाई के मध्य, ठीक है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार किन जिलों में फैला हुआ है? ये आपको बताना है। तो बात करें आपका जो हस्तिनापुर है, ठीक है? ये आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा, ठीक है? इन जिलों में फैला हुआ है। तो ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? 5 जिलों में फैला हुआ है जैसे कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? आगरा में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर आपका प्रयागराज में? तो ये आपका आगरा में लगता है। कहाँ? आगरा में लगता है। तो ए बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश मेला, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। बिल्कुल, वॉइस आपका चेयरपर्सन कौन है? 2024-25 करंट का है। बताइए। अपर्णा यादव और चारू चौधरी, अंजुला सिंह, सुमन शर्मा या फिर रीता बहुगुणा? तो ये आपकी अपर्णा यादव और चारू चौधरी, ठीक है? ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। व्याख्या है इसकी। देखिए, हाल ही में अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू है और चारू चौधरी को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कब किया गया था? ये आपसे पूछा है। 1995, 2005, 2009 या फिर 1947? बताइए। तो ये आपका 1995 यानी कि 1995 में जो है इसको किया गया था। विद्यापीठ को जो है चेंज करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय का नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कुषाण कालीन कला के लिए प्रसिद्ध कंकाली टीला कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा है। मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती? तो ये आपका मथुरा में। कहाँ कुषाण कालीन जो कला के लिए प्रसिद्ध कंकाली जो आपका टीला है, ये आपका मथुरा में पड़ता है। कहाँ? मथुरा। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना का शुभारंभ किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने, राजनाथ सिंह जी या फिर कल्याण सिंह? बताइए। तो ये आपकी मायावती ने। कब? मायावती जी ने किया था कब? व्याख्या देख लेते हैं। मायावती, यह योजना 2010-11 के मध्य में शुरू हुई थी, ठीक है? उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी, ठीक है? इनका क्या उद्देश्य था? कृषि तकनीक को जो है गाँव-गाँव तक पहुँचाना, ठीक है? उसका प्रचार-प्रसार अच्छे तरीके से करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाख बहोशी पक्षी विहार किन 2 झीलों से मिलकर के बना है? लाख और बहोशी, लाख और ऊपरी झील, बहोशी और निचली झील, गंगा और काली नदी? ये आपसे पूछा है। तो ये आपका जो लाख और बहोशी है, इसी से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है? इन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया। यह पक्षी विहार 2 बड़ी झीलों लाख और बहोशी के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर के बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है उसके नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? ये आपको बताना है। फर्स्ट मिल्क यूनियन की स्थापना कब हुई थी?
तो ये आपकी 1938 1938 तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, पहली सहकारी समिति जो 1917 इलाहाबाद में बनी थी, लेकिन पहला दुग्ध संघ जो कई समितियों का एक प्रकार से समूह होता है 1938 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, दोनों में अंतर है क्वेश्चन में, आप जो है इनमें पजल नहीं होना आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व का कोर एरिया कितना है? ये आपको बताना है। 230 वर्ग किलोमीटर, 299 वर्ग किलोमीटर, 400 वर्ग किलोमीटर या फिर आपका 500 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका 230 वर्ग किलोमीटर, तो ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कब किया गया? 1991, 2003, 2010 या फिर 1995? तो ये करा गया था 1991। कब? 1991। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खोज के बाद क्या वहां खनन शुरू हो चुका है? पहला ऑप्शन है हाँ 2010 से, दूसरा ऑप्शन है नहीं अभी केवल अन्वेषण हुआ है, और तीसरा आपका ऑप्शन है हाँ बहुत बड़े पैमाने पर, और चौथा है 2020 में शुरू हुआ। बताए कौन सी कंडीशन सही इसमें है? तो ये बात करें तो नहीं, अभी केवल सिर्फ अन्वेषण किया गया है। ठीक है, अभी खुदाई वगैरह शुरू नहीं हुई है। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, लेकिन वे निम्न श्रेणी के हैं, इसलिए वे वहां जो है व्यावसायिक खनन वगैरह जो है शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने दामिनी हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया है? बताइए, इसमें से कौन सा है आपका दामिनी हेल्पलाइन नंबर? तो जहां बात करें दामिनी हेल्पलाइन नंबर की, तो वो है 81142, ठीक है, 77777। ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी एसआरटीसी ने दामिनी नामक एक व्हाट्सएप और कॉलिंग हेल्पलाइन नंबर जो आपका 81142 77777 शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ लेख में हुणों के राजा का क्या नाम मिलता है जिसे स्कंदगुप्त ने हराया था? तोरमाण मिलता है, मिहिरकुल मिलता है, नाम स्पष्ट नहीं है, केवल हुणों का उल्लेख मिलता है, या फिर आपका अतीला मिलता है? तो आपका नाम तो स्पष्ट नहीं है, सिर्फ हुणों का जो है एक प्रकार से वहां पर वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। भीतरी अभिलेख में हुणों के आक्रमण और उनकी भीषण आवाज का वर्णन है, लेकिन किसी विशिष्ट हुण राजा का नाम विशेष तौर पर नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं है? बताइए, जोतों का एकीकरण, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, भूमि विवाद को कम करना, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देना। तो इनमें से उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो आपका जमींदारी प्रथा को जो है बढ़ावा देना नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा डी। और सभी के सभी हैं, यानी ये आंसर नहीं होंगे, नहीं पूछा है तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। देखिए, चकबंदी का उद्देश्य किसानों की जो बिखरी हुई जमीन है उनको एक जगह करना होता है, जिससे खेती करना आसान हो और उत्पादकता जो है उसकी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज ने 1856 में कहाँ निर्वासित किया था? रंगून, लंदन, कोलकाता या फिर आपका काठमांडू? तो इसकी बात करें तो ये आपका जो कोलकाता है वहां पर जो है निर्वासित किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेंगे आप। अवध का विलय करने के बाद अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कलकत्ता से जो है मटिया बुर्ज भेज दिया था। ठीक है, ये वहां पर पूछा, जिन्हें मतलब वार्षिक 12 लाख रुपए पेंशन जो है उनको दी जाती थी। उनका छोटा सा मतलब जो लखनऊ था उसको बसाया था, और संगीत साहित्य में भी जो है उन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र में मोरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या विशेष किया गया है? कृत्रिम गर्भाधान कराया गया है, प्राकृतिक आवास सुधार किया गए हैं, विदेशों में मोर जो है सॉरी विदेशों से जो मोर है आयात यानी कि खरीद कर लाए गए हैं, या फिर क्लोनिंग की गई है? तो बात करें तो प्राकृतिक जो आवास थे उनमें जो है सुधार किया गया है, वहां पर व्यवस्था अच्छी और अच्छी की गई है, जिससे जो है
सुधारा जा सके आवाज़ को, ठीक है? वृंदावन में मोरों की संख्या कम होने के कारण शहरीकरण और पेड़ों की कटाई है। इस केंद्र में बात करें तो घने पेड़ लगाए गए और पानी के जो तालाब हैं बनाए गए ताकि मोर सुरक्षित महसूस करे और प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सके, ठीक है? तो जो वहाँ की स्थिति थी उसको जो है ठीक-ठाक किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कहरवा नृत्य में पुरुष नर्तक पैरों में क्या बाँधते हैं? घुंघरू बाँधते हैं, लकड़ी के टुकड़े बाँधते हैं, लोहे की जंजीरें पहनते हैं या फिर आपका मयूर पंख लगाते हैं? बताइए। देखिए, नृत्य में घुंघरू पहने जाते हैं, ठीक है? तो ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा और ये इसकी व्याख्या है। आज क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक और नई क्लास, एक और नए जोश के साथ और नए क्वेश्चन्स के साथ आप सबके साथ जो है हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करते रहिए।